अगर आपको बैंक या एनबीएफसी की तरफ से आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो घबराएं नहीं। बहुत से लोग घबरा कर या तो पैसे दे देते हैं या फिर नोटिस को इग्नोर कर देते हैं। दोनों ही गलती महंगी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं एडवोकेट वैभव गुप्ता स्वागत करता हूं वीकेजी लॉ पर। अगर आपके पास भी बैंक या एनबीएफसी की तरफ से आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज इसी वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि बैंक या एनबीएफसी की तरफ से आर्बिट्रेशन नोटिस आने पर क्या करना चाहिए, आपके क्या क्या राइट्स हैं। आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन एक मध्यस्थता है, मीडिएशन है, जिसमें आप और बैंक मिलकर एक थर्ड पर्सन को रिक्रूट करते हैं और अपने मामले को उसके आगे रखते हैं। वो कोई जज नहीं होता है। बेसिकली वो कौन होते हैं? वो या तो कोई रिटायर्ड जज होते हैं या सीनियर एडवोकेट होते हैं या फिर गस्टेड ऑफिसर हो सकते हैं। आर्बिट्रेटर दोनों की सहमति से नियुक्त किया जाता है, दोनों पार्टी की सहमति से नियुक्त किया जाता है और वो न्यूट्रल होना चाहिए। नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस आए तो क्या होता है दोस्तों? अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई आपके खिलाफ केस नहीं जीत गए हैं, ये एक नोटिस है, आर्बिट्रेशन को स्टार्ट करने का नोटिस होता है। आप इसमें अपना रिप्लाई दे सकते हैं, अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। अपने वकील के माध्यम से इसमें ऑब्जेक्शन फाइल कराएं या फिर रिप्लाई फाइल कराएं। नोटिस कैसे आता है? नोटिस आपके पास रजिस्टर्ड पोस्ट आ सकता है, स्पीड पोस्ट के जरिए आ सकता है, एसएमएस में आ सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू आ सकता है, ईमेल के थ्रू आ सकता है या कोरियर के थ्रू आ सकता है। नोटिस किसी भी तरह से आए, आपको उसका जवाब देना जरूरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इस आर्बिट्रेशन का नोटिस का रिप्लाई या ऑब्जेक्शन जरूर से फाइल करें अपने एडवोकेट के माध्यम से। बिना एडवोकेट की सलाह के इसका रिप्लाई बिल्कुल ना दें। आपके एडवोकेट से ही सलाह लेकर आप अपने एडवोकेट के थ्रू ही इस नोटिस का रिप्लाई या ऑब्जेक्शन फाइल करें। सबसे पहला काम क्या करना है? नोटिस ध्यान से पढ़ें, उसमें लेंडर का नाम पढ़ें, लोन अमाउंट नंबर, लोन अकाउंट नंबर देखें, अमाउंट देखें क्या लिखा हुआ है, कितना दिखाया गया है, डिफॉल्ट कब से दिखाया गया है, आर्बिट्रेटर का नाम क्या है, नेक्स्ट हियरिंग क्या है। इन सबको ध्यान से देखें, पढ़ें। अपने लोन एग्रीमेंट को निकालें, लोन एग्रीमेंट से टैली करें कि क्या इसमें लोन अमाउंट जो लिखा है वो उससे मैच होता है या नहीं होता है। अपने प्रूफ कलेक्ट करें, पेमेंट के प्रूफ कलेक्ट करें। अगर कोई सेटलमेंट की आपकी बात चल रही हो, चैट चल रही हो, तो उस चैट का स्क्रीनशॉट निकालें। और हरासमेंट अगर आपका हुआ है किसी भी तरीके का, उसका प्रूफ इकट्ठा रखें। नोटिस को इग्नोर करने का नुकसान क्या होता है दोस्तों? नोटिस को इग्नोर करने का नुकसान यही होता है इन फ्यूचर में कि बैंक या एनबीएफसी एक तरफा अवार्ड पास करा लेती है, जो कि आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। क्या रिप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए दोस्तों। इस नोटिस का रिप्लाई करना मैंडेटरी है, इसका रिप्लाई या ऑब्जेक्शन फाइल करना बहुत जरूरी है। क्या पर्सनली जाना जरूरी है? ऐसा नहीं है दोस्तों, आप पर्सनली भी जा सकते हैं और अपने वकील के माध्यम से भी जा सकते हैं। अपने वकील को भी कह सकते हैं, आपके वकील भी आपके बिहाफ पे पेश हो सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन पेश होने की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वीसी के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसमें खुद ही जाना पड़ेगा, आप अपने वकील को भी भेज सकते हैं। आर्बिट्रेटर फेयर होता है या बैंक का होता है दोस्तों? ये एक बड़ा सवाल है। एज पर आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक्ट, आर्बिट्रेटर को हमेशा नेचुरल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। यहाँ पर अक्सर देखा गया है ज्यादातर आर्बिट्रेटर बैंक की साइड के होते हैं, बैंक ही उनको अपॉइंट करते हैं और वो बैंक के फेवर में ही अवार्ड पास करते हैं। मोस्टली ऐसा देखा गया है। सभी आर्बिट्रेटर ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर बैंक जल्दी जल्दी हियरिंग करवाने की कोशिश करते हैं और अपने फेवर में अवार्ड लेते हैं। अवार्ड पास हो जाने के बाद क्या करें? अवार्ड पास हो गया है, अगर आपके खिलाफ अवार्ड पास हो गया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। आप उसमें कह सकते हैं
कि आपको सर्विस सही से नहीं हुई है या आपको इनका नोटिस नहीं मिला है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने वकील के माध्यम से इसका ऑब्जेक्शन या इसको चैलेंज कर सकते हैं। अवार्ड को बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। रिकवरी एजेंट धमकाए तो क्या करें। आजकल मैंने देखा है कई क्लाइंट्स मुझसे कहते हैं कि अवार्ड पास हो गया है, अब रिकवरी एजेंट जो है उन अवार्ड की कॉपियां भेजते हैं व्हाट्सएप पर क्लाइंट्स को और धमकाते हैं कि अब हम आपका सामान उठा लेंगे, हम आपका टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, म्यूजिक प्लेयर, सोफा, पलंग सब उठा लेंगे, हमारे यहाँ आधे घंटे में पैसे दे दीजिए, ये आपके खिलाफ अवार्ड पास हो गया है, आप केस हार गए हैं। देखिए दोस्तों, अवार्ड पास होना आर्बिट्रेशन का एक अलग मैटर है और उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। सिर्फ अवार्ड पास होने से कुछ नहीं होता है। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट उस अवार्ड को दिखा के आपको डराए तो आप उससे कह सकते हैं कि जी इसको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर कहाँ है। जब तक उसको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर नहीं आता है तब तक वो अवार्ड मान्य नहीं होता है। वो एक सिविल प्रोसीजर है, सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है, सिविल कोर्ट से एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, उसमें समय लगता है, टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आज अवार्ड पास हुआ और कल ही सामान आपका उठा के ले जाएंगे, आपकी सैलरी अटैच हो जाएगी या आपका बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप उस अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं, विद इन 90 डेज आप चैलेंज कर सकते हैं उस अवार्ड को। वो आपका राइट है। सेक्शन 34 आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर आप उस अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं। अपने अधिकारों को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप समय समय पर आपको आपके अधिकारों के बारे में बताता रहता हूं। फिर भी अगर आपकी कोई लीगल क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हाई लिख के भेजें, आपको विद इन 24 आवर्स उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, आपकी समस्या का समाधान जरूर निकाला जाएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।